अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी टाइम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं एक दिलचस्प स्टोरी। पुराने दरख्तों और धुंध से ढकी हुई पहाड़ियों के दरमियान आबाद रेवंसवुड के पुरसुकून कस्बे में हैरिसन खानदान को अपने ख्वाबों का घर मिल गया। सारा और डेविड अपने दो बच्चों एमिली और जैक के साथ हाल ही में शहर के मुज़ाफ़ात में एक दिलकश विक्टोरियन घर में शिफ्ट हुए थे। रियल एस्टेट एजेंट ने इन्हें यकीन दिलाया था कि ये शहर की हलचल से दूर नए सिरे से शुरू करने के लिए बेहतरीन जगह है। शुरू के चंद दिन खुशगवार थे। हैरिसन ने अपना वक्त पैक खोलने, अजीब व गरीब मोहल्ले की खोज में और अपने नए ठिकाने की खूबसूरती को देखकर सिर्फ किया। लेकिन जैसे ही सूरज डूब गया, साया कुछ देर तक ढल रहा था और घर पर एक सर्दी छा गई। तीसरी रात राहदारियों से गूंजने वाली पुरस्कार आवाजों के सिलसिले से खानदान को झटका लगा। सारा ने उसे पुराने घर के शोर के तौर पर इग्नोर कर दिया, लेकिन उनके दिलों में बेचैनी फैल गई। अगले दिन बच्चों ने अपने कमरों की खामोशी में अजीब और गरीब सरगोशियों की शिकायत की। डेविड ने अकली वजाहतों की तलाश की, आवाज़ों को एक कदीम ढांचे की क्रैक और कराहों से मंसूब किया जो उसके नए बाशिंदों में आबाद हो रहा था। फिर भी परेशान किन वाक़यात में इजाफा होता गया। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए और कुछ कमरों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर गया, जिससे नॉर्मल टेम्परेचर के बावजूद खानदान कांप रहा था। सारा ने अपनी आंखों के कोने से सायादार शख्सियतों की झलकियां देखना शुरू की। जैसे ही वो उनका सामना करने लगी, मायूसी और खौफ पैदा हो गया। सच्चाई से पर्दा हटने के लिए परअज़म डेविड ने घर की हिस्ट्री का जायजा लिया और पता चला कि पिछले मालिकान पुरस्कार तौर पर बगैर किसी सुराग के गायब हो गए थे। एक अलमनाक वाक़या की सरगोशियां जारी थीं, लेकिन तफसीलात बहुत कम थीं। शहर के लोग इस पर बहस करने से गुरेज करते थे, गोया घर के तारीख माजी का तज़किरा कुछ बदतमीजी को बेदार कर सकता है। सारा अपनी बढ़ती हुई बेचैनी से निमटती हुई मकामी लाइब्रेरी में सुकून की तलाश में थी। कदीम किताबों में बेचैन रूहों के बारे में बताया गया था जहां पर सानिहा हुआ था। घर ऐसा लगता था दिख का ज़ख़ीरा था और रूहें जिंदा लोगों के साथ अपना दिख बांटने की कोशिश करती थीं। जैसे जैसे गैर मामूली सरगर्मी तेज होती गई, खानदान का इत्तेहाद टूटने लगा। जैक पीछे हट गया, इसकी एक बार चमकदार आंखें खौफ के बादल छा गईं। एमिली, सबसे छोटी, ने दावा किया कि इसने पोशीदा प्लेमेट के साथ दोस्ती की है। राज उसने शेयर करने से इनकार कर दिया। सारा की बेख्वाब रातें खौफनाक ख्वाबों से भरी पड़ी थीं। भूत परियत के नज़ारे उसे पाताल की तरफ इशारा कर रहे थे। एक एक करके रूहों ने हैरिसन को निशाना बनाया। एमिली की हंसी हालों में गूंजी, एक ठंडी आवाज जिसने इसके वालिदैन को डरा दिया। नादीदा क़ुव्वतों के अज़ाब में मुब्तला डेविड ने पर्दा उठाना शुरू किया। ऐसा लगता था कि साए इसके चेहरे पर से इसकी खुसूसियात को बगाड़कर भयानक शक्लों में बदल रहे हैं। कभी मुतहर्रिक खानदान एक दूसरी दुनियावी ताकत की गिरफ्त में आ रहा था। सारा अपने खानदान की हिफाजत के लिए बेचैन एक मकामी मैडम से मदद तलब की। वो औरत जिसकी आंखों से दुनिया के दरमियान पर्दे को उठाती नजर आती थी, ने पिछले मकीनों की अलमनाक कहानी का बताया किया। धोखाधड़ी की वजह से टूटा हुआ एक खानदान, उनकी रूहें हमेशा के लिए घर से जुड़ी हुई हैं, अपने साथ होने वाली नाइंसाफियों का बदला लेने के लिए। मैडम ने बेचैन रूहों के साथ बातचीत के लिए एक रस्म अदा की। रूहें जाहिर होने के साथ ही हुआ एक बदनमा तवानाई के साथ गाढ़ी हो गई, उनकी चीखें कमरे में भर गईं। मैडम ने तस्कीन देने वाले अल्फाज कहे, अजियत ज़दा रूहों को तसल्ली और बख्शिश की। आहिस्ता आहिस्ता माहौल बदला और जाबराना मौजूदगी मुंतशिर होने लगी। घर में खामोशी के साथ हैरिसन के खानदान पर रिलीफ होया गया। वह जो कभी मायूसी के साथ भारी थी अब हल्की महसूस हुई और साए कोनों तक पीछे हट गए। रूहें छुटकारा पाने के बाद बाग की जिंदगी में मसरूफ हो गईं, सुकून से घर से निकल गईं। हैरिसन के खानदान ने हमेशा के लिए अपनी दर्दनाक आजमाइश से बदल दिया, रेविनसवुड को पीछे छोड़ने का फैसला किया।
غیر معمولی عذاب کی یادیں ان کے ذہنوں میں ایک بھوت بھرے راگ کی طرح اٹھ گئیں۔ جیسے ہی وہ گھر سے نکلے، سورج ڈوب گیا۔ لمبے لمبے سائے ڈال رہے تھے جو سننے کے خواہشمندوں کو ماضی کی کہانیاں سناتے تھے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور کامنٹ میں بتائیں کہ آپ نیکسٹ سٹوری کون سی سننا پسند کریں گے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔